हाय बच्चों पिछली भाग में हमने जाना जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद हमने जाना जल के स्रोत क्या क्या हैं और हमने जाना कि जल चक्र क्या है। आज के इस भाग में हम लोग जानेंगे कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा, यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, और जल प्रबंधन के बारे में, वर्षा जल प्रबंधन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करें। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कहीं कहीं वर्षा अधिक मात्रा में होती है। हमारे इंडिया में भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे बारिश हमेशा होती है, सालों भर होती है, जो है मेघालय। मेघालय नाम ही पड़ा है मेघों का शहर, मतलब बादलों का शहर। वहाँ पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है और इसीलिए उसका नाम पड़ा है मेघालय। बच्चों, वर्षा जो है वो हमारे इंडिया में जुलाई से लेकर के सितंबर तक होती है। लेकिन क्या होगा अगर वर्षा भारी मात्रा में हो। हम लोग जानते हैं कि यदि भारी मात्रा में वर्षा होगी तो बाढ़ आ सकती है। बाढ़ अगर आ जाती है तो हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पर पानी पूरा जल जमाव हो जाता है और काफ़ी परेशानी होती है। तो पानी का बहुत अधिक पड़ना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें फसलों को भी नुकसान हो जाता है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। बच्चों, अब हम जानते हैं कि यदि बारिश नहीं होती है, वर्षा बहुत दिनों तक नहीं होती है, तो क्या हो सकता है। इसे जानने से पहले मैं एक दोहा कहना चाहती हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। यानी अगर पानी हमारे पास नहीं है तो कोई भी मोती का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। सोना चांदी हीरा जेवरात हमारे पास कितना भी है, लेकिन अगर पानी नहीं है तो सब कुछ सूना है। इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। अगर हमें प्यास लगेगी तो हमें पीने के लिए पानी ही चाहिए। कोई हमें दूध ला करके देगा तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। तो पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जानते हैं यदि काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होता है कहीं पे तो क्या होता है। अगर बारिश नहीं होती है तो वायुमंडल गर्म हो जाती है, जिसके कारण नदी, तालाब, झील सभी सूख जाते हैं और इस स्थिति को हम लोग सुखाड़ कहते हैं। क्या कहेंगे? सुखाड़। सुखाड़ में क्या होता है? सभी तालाब, नदी, झील सूख जाते हैं और वहाँ पे फसलें नहीं हो पाती है, फसल नहीं हो पाती है। और अगर फसल नहीं होती है तो वहाँ के लोगों को अनाज नहीं मिल पाती है। तो हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सुखाड़ की स्थिति में पौधों को भी, जानवरों को भी बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पाती है, उन्हें भोजन नहीं मिल पाती है। तो हम लोग जाने कि यदि भारी वर्षा हो तो बाढ़ हो जाता है, और यदि काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होता है तो सुखाड़ हो जाता है। मीन्स कि पानी की अधिकता और पानी की न्यूनता दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। बिना जल के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए पानी हमें हमेशा बचाना चाहिए। हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं स्लोगन लिखा हुआ रहता है, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। मीन्स कि पानी की हर एक बूंद को बचाएं। ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है? क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही हमारा जीवन है।
वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि पानी बहुत बर्बाद हो रहा है, तो इसको हम लोग बर्बाद होने से बचाने के लिए हम लोग पानी का संग्रहण कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे संग्रहण करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला है छत पर वर्षा जल संग्रहण और दूसरा है खुले जगहों से वर्षा जल संग्रहण। चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्षा जल संग्रहण छत पर से कैसे किया जा सकता है। बच्चों, इस विधि में हमें क्या करना है कि हम लोग छत पर जितना भी पानी है उसे एक पाइप के द्वारा एक टैंक में भर सकते हैं और इससे ये होगा कि ये सारा पानी को हम लोग को जब जरूरत होगा तो इसे हम लोग फिल्टर करके यूज कर सकते हैं। यह पानी हमारे भौमजल स्तर को भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार हम जल को बचा सकते हैं। दूसरा है खुले जगहों से वर्षा जल संग्रहण। जानते हैं हम लोग खुले जगहों से कैसे करेंगे। इसमें इस विधि में क्या किया जाता है, एक परकोलेशन पिट बनाया जाता है, एक मिट्टी का गड्ढा बनाया जाता है जिसमें पानी रिस करके इस गड्ढे में पानी जमा होता है। इसे हम लोग डोभा कहते हैं। तो डोभा में जब पानी जमा होता है तो यह भौमजल स्तर को भी बढ़ाता है और इस तरह से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ झारखंड में केवल 20% जल का ही वर्षा जल संग्रहण हो पा रहा है। सरकार जगह जगह पर डोभा का निर्माण कर रही है जिससे यह जल संग्रहित किया जा रहा है। तो बच्चों, यह भाग हमारा अब खत्म होता है